नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करेंगे वन वर्ड की। किसकी? ये वन वर्ड जो है हम आज इसकी बात करेंगे, वन वर्ड की। तो देखिए, वन वर्ड को जो याद करने का तरीका होता है वो हो, एक बढ़िया तरीका ढूंढा है मैंने, वो है इमेज के थ्रू याद करना। क्या कि हम कोई इमेज के थ्रू उस वर्ड को कनेक्ट करें और उससे उसको ईजिली याद करें। तो देखिए, आज का हमारा पहला वर्ड है एब्डिकेट। क्या वर्ड है? एब्डिकेट। अब सबसे पहले बताऊँ, ये वर्ड जो है ये एसएससी के एग्ज़ाम में 5 टाइम आ चुका है। इस एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? पद को त्यागना। क्या होता है? पद का त्याग करना या पद को त्यागना। अब देखिए, आप इसको कैसे याद रखेंगे कि ये एक सिंहासन है या फिर कोई पद है। ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से याद कीजिए। और ये जो व्यक्ति है ये सिंहासन को त्याग के जा रहा है। ठीक है, इसने इसको लीव कर दिया है, इसको त्याग दिया। तो एब्डिकेट का मतलब क्या हो जाएगा कि पद को त्यागना। अब अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? टू गिव अप वंस ऑथोरिटी। क्या? टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन। इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई ऑथोरिटी है या कोई पद है या कोई सिंहासन है, कुछ भी अधिकार है, पद है, सिंहासन है, उसको आप गिव अप कर रहे हैं, उसको आप लीव कर रहे हैं, उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो आप जब भी कभी वर्ड देखेंगे एब्डिकेट, तो एब्डिकेट देखते ही आपको तुरंत क्या याद आएगा? ये इमेज याद आएगी। और इस इमेज के थ्रू आप क्या कनेक्ट करेंगे कि इसका मतलब क्या था कि पद को त्यागना, टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हमारा ये अगला वर्ड है एबोलिश। क्या है? एबोलिश। इस वर्ड की बात करें तो ये एग्ज़ाम में 2 बार आ चुका है। ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम में 2 बार आ चुका है एबोलिश। अब आपको इस एबोलिश से ये इमेज क्लिक होनी चाहिए दिमाग में। क्या? कि कोई ये मंजिल है, भवन है, कोई इमारत है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, और इसको ये पंच मार के हमने इसको ब्रेक कर दिया। इसको क्या कि इसको तोड़ दिया, पंच मारा और उससे ये टूट गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किसी चीज़ को तोड़ा है तो मतलब समाप्त किया है। तो एबोलिश का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। क्या मतलब हुआ? समाप्त करना। अब अगर बात करें एबोलिश का मतलब आपको पता लग गया समाप्त करना कि ये चीज़ थी, इसको तोड़ के समाप्त कर दिया। अब अगर हम बात करें कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका जो वो सब्स्टिट्यूशन होगा उस हिसाब से क्या बोलेंगे वन वर्ड का कि फॉर्मली पुट एन एंड। क्या? फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम। भाई, कोई सिस्टम है, उसको आप उसके एंड तक लेके जा रहे हैं, या सिस्टम है या कोई इंस्टीट्यूशन है। क्या है? इंस्टीट्यूशन है, तो उसको आप उसके एंड तक ले गए। क्या? कि फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम या इंस्टीट्यूशन। हमको इस तरीके से याद करना है एबोलिश देखते हम कोई इमेज क्लिक होगी, इसका मतलब होगा समाप्त करना, कि आपने किसी चीज़ को फॉर्मली ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल सिस्टम इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, एंड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लिश। तो अब अकम्प्लिश की बात करें तो अकम्प्लिश जो वर्ड है ये एग्ज़ाम में 7 टाइम्स आ चुका है। कितनी बार? 7 टाइम्स। देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये अकम्प्लिश। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सह अपराधी। क्या होता है? सह अपराधी। कि आपका जो आप कोई अपराध कर रहे हो और उसमें आपका कोई साथी है। अब देखिए, एक ये है और एक ये है, ये 2 आदमी हैं। अब ये एक दूसरे का अपराध करने में सहयोग कर रहे हैं। क्या? ये जो भी ये जंप वम्प कर रहे हैं, दीवार कूद रहे हैं, जो भी अपराध में इसके एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो अकम्प्लिश से आपको ये इमेज दिमाग में आएगी। तो अकम्प्लिश का मतलब वो सह अपराधी। अब अगर इसको बात करें इसको, तो एग्ज़ाम में कैसे आएगा? ये आएगा ए पार्टनर इन क्राइम। एग्जाम में ऐसा आएगा ए पार्टनर इन क्राइम। ए पार्टनर इन क्राइम जो होता है वो होता है, क्या होता है? अकम्प्लिश। क्या? ए पार्टनर इन क्राइम होता है अकम्प्लिश। तो अकम्प्लिश से इमेज दिमाग में आएगी और आपको ज़रूरत ही नहीं होगा कुछ याद करने की। अकम्प्लिश बोलते ही दिमाग में ये 2 बंदों की ये दीवार चढ़ते हुए इमेज आएगी और उसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा ए पार्टनर इन क्राइम। ठीक है, हम अब आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं अकस्टिक्स। देखिए, वर्ड क्या है? अकस्टिक्स। अगर इसकी हम बात करें तो इसका होता है ध्वनि विज्ञान। क्या होता है? ध्वनि विज्ञान। और ये इसकी बात करें तो ये वर्ड जो है एग्ज़ाम में 3 टाइम्स आ चुका है। तो ये वर्ड क्या है? अकस्टिक्स। अब आप देखिए, इससे आप इस इमेज को लिंक कीजिए। क्या? ये साउंड वेव्स हैं। ये क्या है? साउंड वेव्स। और ये साउंड वेव्स हैं तो इनकी हम ये कान है, इस कान क्या करता है कि कोई भी साउंड वेव्स होती हैं उनको एक तरह से रिकॉग्नाइज़ करता है। जो अपना जो ईयर होता है वो क्या करता है? रिकॉग्नाइज़ करता है, हर तरह की साउंड को अलग अलग तरीके से पहचानता है। तो इसकी अब अपनी ईयर की एक अलग साइंस है, एक अलग विज्ञान है इसकी, जो ये वेव्स को पहचान लेता है। तो हमको क्या याद हो जाएगा कि अकस्टिक्स से ये इमेज याद आएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ध्वनि विज्ञान। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में कैसे आएगा? ये लिखा हुआ आएगा आपको, स्टडी ऑफ साउंड।
जो हमारा ईयर है वो साउंड की स्टडी कर लेता है और स्टडी करके वो हम तक जो है वॉइस को पहुंचा देता है। तो अकस्टिक्स से क्या हो जाएगा कि अकस्टिक्स ध्वनि विज्ञान, और इसका इंग्लिश में अगर बात करें तो स्टडी ऑफ साउंड, और ये इमेज से आपको लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए ये है एक्विट। क्या वर्ड है? एक्विट। ये जो वर्ड है एक्विट, ये आ चुका है 2 बार एग्जाम में। इसका मतलब होता है बरी करना। क्या होता है? बरी करना। अब बरी करना किस तरह से? बरी आप अदालत में सुना होगा आपने कि आप जो निर्दोष हैं और आपको जो मुकदमे से बरी किया जाता है। तो ये यही बात बोल रहा है। जैसे ये जज है, ये क्या है? जज है, ठीक है। और ये विक्टिम है, तो इसको इसने क्या बोला कि यू आर नॉट गिल्टी, कि इसको बोलते हैं कि आप दोष मुक्त हैं, आपको कोई दोष नहीं है, तो आपको बरी कर दिया गया। तो एक्विट कैसे आपको ये इमेज दिमाग में क्लिक करनी है और इससे आपको याद करना है बरी करना। तो ये जो एग्ज़ाम में कैसे आएगा उसकी बात करें तो ये आएगा टू डिसाइड ऑफिशियली, टू डिसाइड ऑफिशियली इन कोर्ट दैट somebody is not guilty of crime, somebody is not guilty of a crime। अब देखिए आप अगर इसको सिंपल याद करते हैं नॉर्मली, तो आप इसको इस लाइन को पढ़ते हैं टू डिसाइड ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। फिर उसके बाद याद करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्विट। तो अब आपको सिर्फ ये याद करना है, सिर्फ ये इमेज देखनी है, याद भी नहीं करना आपको, सिर्फ ये वीडियो देखनी है। क्या? एक्विट। एक्विट में क्या देखना है? ये इमेज आपको देख लेनी है एक बार, आपके दिमाग में इमेज सेट हो जाएगी। क्योंकि हम ये मतलब याद करने का सबसे बड़े तरीका होता है, हम किसी चीज़ को देख के याद करें तो जल्दी याद होती है। तो एक्विट क्या? इसमें इमेज दिख गई, यू आर नॉट गिल्टी, बस ये वर्ड दिख गया, हमको ये याद रखना है, ये इसमें लिखा हुआ है, तो ये सिंपल हो गया। यही इसमें लिखा हुआ है नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, तो ये वर्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब 5 वर्ड हो चुके हैं, ये 6 नंबर वर्ड है। तो हम एक दिन में 5 वर्ड करके ही याद करेंगे, जिससे ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट जो वर्ड होंगे, नेक्स्ट 5 वर्ड होंगे, ऐसी बात नहीं है, मैंने लिखे हुए हैं, देखो लिखे हुए हैं, एडिक्ट वगैरह, ये एक्रोनिम। तो इन सब वर्ड्स को हम कल पढ़ेंगे। देखिए और भी इस तरह से इमेज से मैंने वर्ड सेट किए हुए हैं, तो इनको हम फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में हम इनको पढ़ेंगे। एक बार हम इनको रिवाइज कर लें वर्ड्स को। तो देखिए हमारा पहला वर्ड क्या था? एब्डिकेट। एब्डिकेट से हमको तुरंत दिमाग में क्या आया? पद त्याग ना, और इस सिंहासन था, इसको लीव कर दिया। अगर इसको बात करें तो ये क्या है? टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, ये इसका मतलब हो जाएगा। किसका? बताओ जल्दी बताओ, किसका मतलब हो जाएगा? एब्डिकेट का। तो ये किसका मतलब हो गया? एब्डिकेट। हाँ इसमें एक बात और बतानी थी मुझे, मैं भूल गया। जो एब्डिकेट होता है ये गिव अप होता है, अगर लेकिन कोई एक्ट करे किसका? गिव अप करने का। अगर गिव अप करने का एक्ट करे तो उसको बोलते हैं एब्डिकेशन। क्या? एब्डिकेशन। अगर कोई जो थ्रोन है या पद है उसको गिव अप करने का सिर्फ एक्ट करे, सिर्फ नाटक करे, ढोंग करे, तो उसको बोलते हैं एब्डिकेशन। तो ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एब्डिकेशन। ये एब्डिकेशन भी जो है एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है कि एब्डिकेशन क्या होता है। तो सिंपल है, एब्डिकेट और ये एब्डिकेशन। जो नेक्स्ट वर्ड हमने किया था वो किया था एबोलिश। तो एबोलिश में अब देखो रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन में अब तुरंत हो जाएगा। एबोलिश क्या था कि ये बिल्डिंग है, इसको ब्रेक किया, सब कुछ एंड किया, तो एंड से हमको याद आया कि कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई सिस्टम है, उसको एंड कर दिया। अब देखिए फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम और इंस्टीट्यूशन, ये मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूँ अलग से, ताकि जैसे हम रिवाइज करें सिर्फ इस इमेज को देखें और हमको ये जो नीचे वाली लाइन है वो रिवाइज हो जाए। फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम या इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन, तो वो देखिए इजीली दिमाग में क्लिक हो गई, मेरे खुद की क्लिक हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड कौन सा था? अकम्प्लिश। हमने कौन सा पढ़ा? अकम्प्लिश। अब अकम्प्लिश देखते ही हमने इमेज देखी, ये 2 जने हैं, एक दूसरे का क्राइम में मदद कर रहे हैं। तो इसका क्या था? ए पार्टनर इन क्राइम। देखिए मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, ए पार्टनर इन क्राइम। देखिए क्या है? ए पार्टनर इन क्राइम। तो ये इजीली याद हो गया। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड था वो क्या था? अकस्टिक्स। क्या था? अकस्टिक्स। तो अकस्टिक्स से हमने इमेज देखी क्या कि साउंड वेव्स हैं, ईयर इनकी स्टडी कर रहा है, हम तक वॉइस को पहुंचा रहा है। तो अकस्टिक्स का मतलब क्या होगा कि स्टडी ऑफ साउंड। देखिए अकस्टिक्स क्या हुआ? स्टडी ऑफ साउंड। तो ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा था एक्विट। तो एक्विट देखिए, एक्विट इमेज देखी, यू आर नॉट गिल्टी। एक्विट क्या है? यू आर नॉट गिल्टी। तो हमको पता लग गया टू डिसाइड ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी हैज़ नो गिल्टी ऑफ क्राइम। इस तरह से देखो मेरे को लाइन भी याद हो गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यू आर नॉट गिल्टी। आप देख सकते हैं
कि टू डिसाइड ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, ये लंबी चौड़ी लाइन है। तो ऐसे याद करते में परेशान हो जाता है आदमी। सिंपल इतना याद करना है, यू आर नॉट गिल्टी, बस हमको दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये 5 वर्ड हम याद कर चुके हैं और नेक्स्ट जो वर्ड हैं आगे के वो हम कल करेंगे। तो अगर यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट में और बताना कि ये कैसी ट्रिक है याद करने की। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसी नई नई ट्रिक लाता रहूँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।